हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है सन ऑफ अ रिच। ये मूवी 2019 में आई थी और ये मूवी एक रोमांटिक और ड्रामा मूवी है। इस मूवी में हम एक अमीर बाप के लड़के को देखेंगे जिसका काम था लोगों को परेशान करना, नाइट क्लब में पार्टियाँ करना और इधर उधर घूमते रहना और यहाँ तक कि लड़कियों के साथ रोमांस करना। और उसकी इन हरकतों के कारण उसके पापा उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उसे सुधारना चाहते हैं। और उसे सुधारने के लिए वो एक लड़की की मदद लेते हैं जो लड़की काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। लेकिन उन लोगों के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो कि उनके प्लान में बिल्कुल भी शामिल नहीं था। तो चलिए देखते हैं इस मूवी में क्या वो लड़का सुधर जाता है या फिर और भी बिगड़ जाता है। मूवी की शुरुआत में हम ग्रेसा नाम के लड़के को देखते हैं जो कि एक क्लब में पार्टी कर रहा था। वो उस क्लब में एक लड़की से दोस्ती करता है और फिर उसे अपने कार में बैठा लेता है। जब वो लड़की उसके कार में बैठती है तो ग्रीशा उसकी बेइज्जती करता है और लड़की जब उसके जवाब देती है तो वो उसे कार से उतार देता है और उसके बाद वो अपनी कार बहुत ज़्यादा स्पीड में चलाने लगता है और इसके चलते ही थोड़ी देर बाद पुलिस उसे रोकती है। उस पुलिस वाले की एक नहीं सुनता बल्कि उस पुलिस वाले के मुंह पर पैसे फेंक के मारता है और हमेशा ही ऐसा करता है। वो लोगों की बेइज्जती करके रहता है और लोगों को कुछ भी नहीं समझता। लेकिन वो पुलिस वाला उससे वो पैसे नहीं लेता और उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे कार के आगे खड़ा हो जाता है। लेकिन ग्रेसा को इससे 1% का भी फर्क नहीं पड़ता। वो उसे उस कार से घसीटते हुए काफ़ी दूर तक ले जाता है। लेकिन पुलिस वाले के साथ ऐसा करने के कारण उसे जेल हो जाती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। और जब ये बात ग्रेसा के पापा को पता चलती है तो वो पुलिस स्टेशन आते हैं उसे जेल से छुड़ाने के लिए। तब उनका एक फ्रेंड उसे कहता है कि तुम अपने बेटे को सुधार दो, अगर तुमने अपने बेटे को नहीं सुधारा तो तुम बहुत जल्दी रास्ते पे आ जाओगे और तुम्हारा बेटा तुम्हें बहुत जल्दी ही रास्ते पे ला लेगा। लेकिन ग्रेसा के पापा ग्रेसा पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे। वो उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन ग्रेसा उनकी एक बात नहीं सुनता और उनके सामने सिगरेट पीने लग जाता है। लेकिन इसके बाद उसके पापा उससे कुछ नहीं कहते क्योंकि ग्रेसा उनकी एकलौती औलाद थी और वो ग्रेसा से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। उसके पापा अपने बेटे को सुधारने के लिए अपनी दोस्त नातिया से मिलते हैं और वो अपने बेटे के बारे में अपनी फ्रेंड को सब कुछ बताते हैं। लाथिया उन्हें लेकर अपने दोस्त लिव के पास जाती है। लिव एक प्रे आर्टिस्ट था। जब वो लिव के पास जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि लिव अपने गले में एक रस्सी डालकर लटका हुआ था लेकिन वो जिंदा था। फिर वो तीनों मिलकर ग्रेसा को सुधारने का प्लान बनाते हैं। तब लिव उन्हें बताता है कि वो यहाँ पर एक सेट तैयार कर रहा है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जिस सीन में पुलिस वाले ग्रेसा की कार को ले जा रहे होते हैं और ग्रेसा उनके पीछे दौड़ रहा होता है। लेकिन तभी ग्रेसा को कोई पीछे से शूट कर देता है और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन जब कुछ देर बाद ग्रेसा को होश आता है तो वो खुद को एक घोड़े के तबेले में पाता है और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और ग्रेसा को पकड़कर बाहर ले जाता है और मारना शुरू करता है और कहता है, कल रात मैंने तुम्हें एक घोड़े को तैयार करने के लिए कहा था और यहाँ पर तुम आराम से सो रहे हो। यहाँ पर ग्रेसा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो बोलता है, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तुम हो कौन। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो वहाँ का जमींदार होता है। वो अपने बेटे को एक ऑर्डर देता है कि तुम इसे बहुत सारे कोड़े मारो और उसका बेटा ग्रेसा को कोड़े मारना शुरू करता है और बहुत सारे कोड़े मारता है। लेकिन थोड़े समय बाद ग्रेसा वहाँ से भाग जाता है और ग्रेसा वहाँ देखता है कि वो पुराने गांव में आ गया है और यहाँ टेक्नोलॉजी जैसी कोई चीज़ नहीं थी। ग्रेसा यहाँ से कई बार भागने की कोशिश करता है लेकिन वो भागने में हर बार नाकामयाब रहता है और भागने की कोशिश करते हुए ग्रेसा एक बार पकड़ा जाता है। तब उसे ये लोग एक ऐसी जगह पे ले जाते हैं जहाँ बहुत सारे लोगों को फांसी दी जा रही थी और उन लोगों को फांसी इसलिए दी जा रही थी क्योंकि उन्होंने भी यहाँ से भागने की कोशिश की थी। फिर ग्रेसा को भी फांसी देने के लिए फंदे पर लटकाते हैं। तभी वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की आती है। वो लड़की जमींदार की बेटी थी। वो उन्हें रोकती है और कहती है कि आज मेरा बर्थडे है इसलिए आज किसी को भी कोई फांसी नहीं दी जाएगी और ग्रेसा को भी छोड़ दिया जाता है। तभी हमें एक चिड़िया दिखाई जाती है जो उड़ते हुए एक टावर की ओर जा रही थी और थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है वो कोई चिड़िया नहीं बल्कि एक ड्रोन था जिसमें हिडन कैमरे लगे हुए थे। तभी हमें सब कुछ समझ में आता है
कि ये प्लान ग्रेसा के डैड और उनके फ्रेंड का था। उन्होंने ये प्लान इसलिए किया था ताकि वो अपने बेटे को सुधार सके। वो सब ग्रेसा को सुधारना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे 98वीं सदी में पहुंचा दिया था। उस गांव में जगह जगह पर कैमरे लगे हुए थे और वो लोग इन कैमरों को कंट्रोल कर रहे थे। और उस गांव में जितने भी लोग थे वो सब एक्टर्स थे। फिर हमें सीन दिखाया जाता है जिस सीन में ग्रेसा चुपचाप से बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। तभी ग्रेसा को किसी लड़की की रोने की आवाज़ आती है और ग्रेसा जाके देखता है। जो लड़की रो रही थी उसका नाम एना था। वो एना से पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो। वो लड़की ग्रेसा से कहती है कि मेरी शादी मेरे पापा ने एक बुढ़े इंसान से तय कर दी है। तब ग्रेसा उसे कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ दिनों में वो बुढ़ा तो मर जाएगा और सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी। फिर कुछ देर बाद ग्रेसा को और एक लड़की नज़र आती है और उस लड़की का नाम लेज़ा था। और जब वो लड़की घोड़े से नीचे उतर रही होती है तब ग्रेसा उसकी पैंटी देख लेता है जो मॉडल जमाने की थी। ग्रेसा को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो कंफ्यूज हो जाता है, ये तो 18वीं सेंचुरी है और यहाँ इतने मॉडल कपड़े कैसे आ गए हैं। इसके बाद वो तुरंत उस लड़की के पास जाता है और उसे अपनी पैंटी दिखाने के लिए कहता है। वो ये सोचता है कि इस ज़माने में ये मॉडर्न पैंटी कैसे आ गई है और वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और ग्रेसा को मारने लगते हैं। और इधर हमें बाकी लोगों को दिखाया जाता है जो ग्रेसा पे नज़र रख रहे थे। उसके पापा ये देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि ग्रेसा अभी तक भी नहीं सुधरा है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो लोग देखते हैं कि ग्रेसा लीजा से माफ़ी मांगने के लिए गया है और वो लीजा से वहाँ पे जाके माफ़ी भी मांगता है। और उस गांव में आज की रात एक फंक्शन था। उस फंक्शन में ऐसा था कि अगर कोई लड़की एक लड़के के साथ रात गुजारेगी तो वो हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। उस फंक्शन में उसे एना मिल जाती है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद लेजा के पास वापस जाता है और वो दोनों काफ़ी देर तक बातें करते हैं। और जब वो बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और कहता है एना पानी में डूबकर मर रही है। तभी तुरंत ग्रेसा दौड़ते हुए जाता है और पानी में डुबकी लगाता है, उस लड़की की जान बचाता है। वो लड़की इसलिए डूबकर मरना चाहती थी क्योंकि उसके पापा उसकी शादी एक अमीर बुड्ढे के साथ कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद एना ग्रेसा के करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रेसा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, इसलिए वो वहाँ से चले जाता है। और वो इसके बाद लिसा के पास जाता है और लिसा को प्रपोज करता है और वो उससे कहता है आज की रात जो भी एक दूसरे के साथ गुजारेगा वो हमेशा के लिए साथ रहेंगे और एक दूसरे के हो जाएंगे। लेकिन लिसा उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है मेरे डैड की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। ये सुनकर ग्रेसा काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम डायरेक्टर को देखते हैं जो कि लेसा को समझा रहा होता है और कहता है ग्रेसा का इंटरेस्ट और किसी में नहीं तुम्हारी में है, इसलिए तुम्हें उसे सुधारने के लिए अब प्यार का नाटक करना होगा। तभी ये सारे लोग मिलकर लेसा को ग्रेसा के लिए तैयार करते हैं। लेकिन रियल लाइफ में जो ग्रेसा का बॉयफ्रेंड होता है वो उससे कहता है ये सब मुझे पसंद नहीं आ रहा है। तब लेसा उसे कहती है हम ये सब ग्रेसा को सुधारने के लिए कर रहे हैं और ये बस एक नाटक है। तभी ग्रेसा और लेसा साथ में काफ़ी ज़्यादा टाइम बिताते हैं। अब ग्रेसा को लेसा से काफ़ी ज़्यादा प्यार होने लगा है और वो दोनों साथ में काफ़ी टाइम बिताने लगे हैं। तभी हम लेसा के बॉयफ्रेंड और एना को देखते हैं जो कि एक कमरे में रोमांस कर रहे थे। तभी वह लेसा आ जाती है और उन दोनों को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी ग्रेसा उसे मनाता है और वो दोनों साथ में बैठकर डिनर करते हैं और थोड़ा टाइम बिताने के बाद वो एक दूसरे को किस भी करते हैं। और ये सब देखकर डायरेक्टर और ग्रेसा के पापा काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। फिर वो प्लान में थोड़ा चेंज करते हैं और कहते हैं कि अब इस कहानी में मंगोल भी आएंगे। फिर दूसरे दिन उस गांव में मंगोल डाकू भी पहुंच जाते हैं। गांव के लोग उन्हें बहुत सारा खाना देते हैं, लेकिन उन्हें खाना नहीं बल्कि लड़कियां चाहिए होती है। तभी वो वहाँ खड़ी एक लड़की को पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर उस लड़की का बाप आता है और उस लड़की को छोड़ने के लिए कहता है। तभी वो डाकू उन्हें कहता है अगर तुम्हें तुम्हारी बेटी वापस चाहिए तो तुम्हें मेरे एक सैनिक से लड़ना होगा। फिर उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है, बट वो लड़की का बाप हार जाता है
और इसके बाद वो डाकू के सैनिक उसका सर उसके धड़ से अलग कर देते हैं। इसके बाद वो डाकू लीजा को पकड़ लेते हैं, लेकिन लीजा के तरफ से उनके साथ लड़ने वाला कोई नहीं था। तभी ग्रेसा का फ्रेंड उससे कहता है, क्या तुम अपने प्यार को नहीं बचाओगे? लेकिन ग्रेसा काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन लेसा बार बार हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है, लेकिन ग्रेसा उसके तरफ मुड़ के नहीं देखता। लेकिन थोड़ी देर बाद ग्रेसा एक घोड़े पर आता है और सबको मारने लगता है और लेजा को उस घोड़े पर बैठाता है और उसे वहाँ से ले जाता है। लेकिन वो लोग भागते हुए एक मॉडल दुनिया में आ चुके थे। तब ग्रेसा देखता है कि वो मॉडल दुनिया में आ गया है और वो एक पेट्रोल पंप पे खड़ा हुआ है। लेसा उसे सारी बातें बताने नहीं लगती है, लेकिन तभी ग्रेसा को कोई पीछे से शूट कर देता है तो फिर से बेहोश हो जाता है। लेकिन जब ग्रेसा को होश आता है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। तब उसके डैड उसे बताते हैं कि तुम 3 महीनों से एक कोमा में थे। जब वो हॉस्पिटल से बाहर जाता है तो उसे उसकी कार दिखाई देती है और वो उस कार में बैठकर अपने घर जा रहा होता है, लेकिन उसे उस कार में चलाने में और बैठने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। इसके बाद वो एक पुलिस वाले को वो कार दे देता है। वो वही पुलिस वाला होता है जिसे उसने मूवी के स्टार्टिंग में घसीटा था। इसके बाद वो एक बार में जाके शराब पीने लगता है क्योंकि उसे लेसा की बहुत याद आ रही थी। तभी ग्रेसा की नज़र एना और उसके बॉयफ्रेंड पे पड़ती है और वो एना के पास जाकर लिसा का पता पूछता है, जिसके बाद वो दोनों इसे पूरी सच्चाई बताते हैं। इसके बाद ये दोनों ग्रेसा को लेसा के पास लेकर आते हैं, जहाँ ग्रेसा लेसा से ये कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और लिसा भी उससे कहती है मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। फिर ये दोनों यहाँ पर किस करते हैं और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।